Hello students, I am Sujan Bhardwaj and today we are going to discuss our next lesson, which is chapter number 12, electricity. And the name of the topic for today is electric charge or electric charges and their types. Before going to the actual topic, I would like to say few words about electricity. What is electricity? I think you can easily answer this question. It is a form of energy? Yes or no? Which is widely used these days. आज के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी के बगैर ऐसा लगता है कि लाइफ हैज बिकम वेरी टफ. इम्पॉसिबल तो नहीं कहूंगा, but life has become very very tough if there is no electricity. You know very well, if there is a cut for electricity for few hours at your home, in your colony, in your city, you start becoming very impatient. बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं. लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है. हालांकि ये वर्ड आप गलत बोल रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट लाइट. इलेक्ट्रिसिटी इज पावर. याद रहेगी बात. इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट हैज द एबिलिटी टू डू वेरियस एक्टिविटीज फॉर अस. हम सबके लिए ढेर सारे काम करती है. एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए और बताइए इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी का आपके लिए क्या यूज चल रहा है. कैन यू टेल? यस सर, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, गर्मी का सीजन है. नो. सबसे इंपॉर्टेंट है, यू आर वर्किंग एट योर लैपटॉप और योर स्मार्टफोन एट दिस मोमेंट एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. सो आपका वीडियो देखना इस मोमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है एंड दैट इज परफॉर्म बाय इलेक्ट्रिसिटी. अगर आपका फोन या लैपटॉप चार्ज नहीं है, कैन यू डू इट? नो. इसका प्रोडक्शन, इसका ट्रांसमिशन और इसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, इट इज सो इजी नाउ. हालांकि सदा से ऐसा नहीं था. साइंस हैज डेवलप्ड ए लॉट. डे बाय डे न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरीज आर गोइंग ऑन. नई नई चीजें बन रही हैं और उसकी वजह से हम नए नए डिवाइसेस इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से यूज करते हैं, विच हैव मेड आवर लाइफ सो कंफर्टेबल. आप अपनी मदर के बारे में सोचिए. She has the washing machine, she has the mixer, she has the refrigerator to do various jobs, to keep the things safe, to keep the edibles for a longer time. ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी इज हाईली यूजफुल. चलिए उसके बारे में हम आगे दोबारा बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंस के बारे में एक बार फिर डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा. सो प्लीज डोंट मिस द वीडियो. आई विल शो यू एक्चुअल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हमारे लैब में हम यूज करते हैं. वो सभी डिवाइसेस आपको अगले वीडियो में शो करने वाला हूं. अब आते हैं चार्ज के ऊपर कि व्हाट इज चार्ज. बेटा चार्ज का मतलब यहां इलेक्ट्रिक चार्ज है. अगर आप पुलिस थाने में चले गए तो वहां चार्ज का मतलब कुछ और हो जाता है. ठीक है? तो यहां हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज. Can you have some idea what is electric charge? इसका सिंपल सा आंसर है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. अब आप कहेंगे सर फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो पिछले साल आपने कुछ और बताई थी, मास एंड वॉल्यूम, मास और ऑक्यूपाई स्पेस. लेकिन बेटा ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. लेकिन ये क्या करती है? विच प्रोवाइड्स जो प्रोवाइड करती है. क्या प्रोवाइड करती है? एट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टीज या नेचर कह लीजिए. टू इट बोले तो मैटर. मैटर को ये प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है. ठीक है?
आप सब बच्चों ने छोटी क्लास में कुछ इस तरह की एक्टिविटी की होंगी, जिसमें आपने अपना स्केल लेकर के हेयर में रब किया होगा। कई बच्चे पॉलीथीन को लेकर के रगड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पेन को लेकर के आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। यू व्हेन रब टू ड्राई ऑब्जेक्ट्स and when you bring them near to the sand particle, paper pieces, and you see they start attracting. अब आपके पेन में, आपके स्केल के अंदर अगर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आई है, तो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कहां से आई बच्चे? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आई चार्ज की वजह से, कि आपका ये जो पेन है, आपका जो स्केल है, वो चार्ज हो जाता है। एक बिल्कुल पर्सनल फील शायद आप बच्चों ने कभी किया हो, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जब आप तेजी से चलते हैं और अगर आपने ट्राउजर्स पहने हुए होते हैं, तो ट्राउजर्स कई बार हमारे पैरों के साथ स्टिक होना शुरू हो जाता है। नाइट टाइम में जब आप अपने क्लॉथ रिमूव करते हैं, आपने स्वेटर उतारा होगा और शायद आपने एक चैटरिंग साउंड सुनी होगी। यू माइट हैव सीन स्मॉल स्पार्क्स, छोटे छोटे स्पार्क भी आपने देखे होंगे। अगर रूम में नाइट टाइम पर डार्क है, तो लाइट ऑफ करने के बाद अगर आप अपने स्वेटर को या शर्ट को एक जर्क देते हैं, तो यू कैन सी द स्मॉल स्पार्क। अब वो जो छोटे छोटे स्पार्क होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि आपका शर्ट या स्वेटर आपकी बॉडी के साथ रबिंग करके, विंटर में पसीना नहीं आता ना, समर में तो पसीना आता है, वेट हो जाती है, वेट होने के बाद चार्जिंग नहीं रहती, ठीक है। तो जो चीजें हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, टेक केयर, दे कैन बी चार्ज्ड। आप बच्चों को याद होगा, एक ग्लास रोड आपने चार्ज की होगी, इसी तरह से हमारे पास एबोनाइट रोड चार्ज की होगी। ये लोअर क्लास में बताया जाता है। ग्लास रोड अगर सिल्क क्लॉथ के साथ करते हैं तो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, और अगर हम एबोनाइट रोड की बात करते हैं, एबोनाइट रॉड, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ये आज हमें पता है, लेकिन अगर थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाएं तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि शुरुआत में कब पता लगा कि चार्ज नाम की कोई चीज होती है। मैं एक साइंटिस्ट का नाम शेयर कर रहा हूं आपसे, रादर ही इज नॉट साइंटिस्ट, ही इज ए फिलोसोफर। आई एम शेयरिंग हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 600 BC, before Christ, there was a Greek philosopher, Mr. Thales. Thales theorem हमारे मैथ्स में भी आती है। He was a Greek philosopher. He was not a scientist actually, because at that time science was not so developed. People used to think deeply about the things, about the surroundings. और ऐसे जो डीप थिंकर होते थे उनको फिलोसफर कहा जाता है। तो ही वॉज ए ग्रीक फिलोसफर, क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है ना, ये भी ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON। डोंट थिंक लाइक दिस कि सर को इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग नहीं आती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द एटम, मैं उसके बारे में आपसे बात नहीं कर रहा। इट इज द इलेक्ट्रॉन विच इज ए ग्रीक वर्ड, और इस ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से कौन सा वर्ड आया हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट? चलिए, तो थेल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो थेल्स ने कहा कि अगर एक मटेरियल होता है एम्बर, एक्चुअली एक टाइप ऑफ रॉक होती है, उन्होंने कहा कि अगर इस एम्बर को हम रबिंग करते हैं तो दिस एम्बर स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग द स्मॉल मटेरियल्स, और वहां अट्रैक्शन फर्स्ट टाइम नोट किया गया। तो थेल्स ने एक तरह से अट्रैक्शन मींस चार्ज के बारे में दुनिया को पहला आइडिया दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे पर्सन हुए, और वो पर्सन हुए 1600 AD, आफ्टर डेमोनिक और आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल एम्बर ही अट्रैक्ट होता है। ही सेड कि अगर हम किसी ग्लास रोड जैसी चीज को चार्ज कर लेते हैं तो इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग डस्ट पार्टिकल, पेपर पीसेस,
फाइबर्स, ऐसी सभी चीजों को ये अट्रैक्ट कर सकता है और इन चीजों को चार्ज किया जा सकता है। दे कैन आल्सो अट्रैक्ट द रिमेनिंग मटेरियल। थेल्स ने कहा एम्बर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो 1600 एडी में विलियम गिलबर्ट ने कहा कि ये जो हमारे पास चीजें हैं, ग्लास रोड टाइप की जो चीजें होती हैं, दे कैन आल्सो बी मेड चार्ज्ड एंड दे कैन स्टार्ट अट्रैक्टिंग द रिमेनिंग थिंग्स। दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट बेटा? तो ये चीज ध्यान करेंगे, ये हिस्टोरिकल बातें हैं, साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, हिस्टोरिकल चीजें। लेकिन साइंस में आज की डेट में हमें पता है, अगर ग्लास रोड को हम चार्ज करते हैं, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। एबोनाइट रोड को अगर वूलन क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ग्लास रोड को जब आप चार्ज करेंगे तो सिल्क क्लॉथ लिया जाता है, ठीक है। और एबोनाइट रोड को जब चार्ज किया जाता है तो यूजुअली वूलन क्लॉथ लिया जाता है। अब ये दोनों हमारे पास चार्ज है, तो आप देख सकते हैं दे आर द डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट नेचर। अब क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन है, अब जैसे मैं हर वीडियो में 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, तो आज का क्वेश्चन ये है कि नेम द साइंटिस्ट who gave the idea of 2 type of charges। उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने 2 टाइप के चार्जेस के बारे में बात की। उससे पहले सिर्फ अट्रैक्शन की बात थी, चाहे वो थेल्स की बात है, चाहे विलियम गिलबर्ट की बात है। दे वर नॉट एबल टू टेल कि चार्जेस की 2 टाइप होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइंटिस्ट है, एंड मैं आपको हिंट दे देता हूं, फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस। आपने मुझे उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन, आप सभी बच्चों ने इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी ऐसे देखोगे जिससे आपको बहुत डर लगता है, बताइए कौन सी? स्काई इलेक्ट्रिसिटी। एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग होता है ना, कई तो हमारे में से आंखें बंद कर लेते हैं, कई रूम में जाकर के डोर बंद कर लेते हैं, बिस्तर में घुस जाते हैं छोटे बच्चे, ठीक है, कि बहुत डर लग रहा है। इनिशियली इट वाज ट्रीटेड एज डेविल, कि दानव की हंसी है, जब तक साइंस का नहीं आइडिया था। आप सभी बच्चों ने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ही फ्लू अ काइट विद द सिल्क थ्रेड, और उस थ्रेड के एंड पर उन्होंने एक की बांध रखी थी, काइट ऊपर तक गई स्काई तक, और जब लाइटनिंग हुई तो चार्ज हो। मेरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि जब कभी भी लाइटनिंग होती है, एट द टाइप ऑफ लाइटनिंग विच टाइप ऑफ एनर्जी चेंजेस इनटू विच अदर टाइप्स। यानी आपने एनर्जी चेंजेस के बारे में बताना है। जैसे 9th क्लास में आता ना हमारे पास, एक टाइप की एनर्जी को दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे मेरी मस्कुलर एनर्जी है, अगर मैं धक्का मारता हूं किसी चीज को तो मैकेनिकल जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आपने बताना है। पिछले वीडियो में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक आपसे ये पूछा गया था कि हमारी आई का कलर किसकी वजह से होता है, तो द आंसर इज आइरिस। आंसर क्या रहेगा पिछले वीडियो का? आइरिस। फर्स्ट क्वेश्चन का, दुनिया में अलग अलग लोगों के आइरिस का कलर अलग होता है, इसलिए उनके आइरिस के कलर अलग दिखाई पड़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्टिविटी 11.3 में, जो केमिकल डाला जाता है विच इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट और हाइपो, उसका फार्मूला आपसे पूछा था, और उसका फार्मूला था बेटा Na2H2O3। इट इज हाइपो। तो आज के 2 क्वेश्चन हो गए आपके पास, पहले वाले दोनों के आंसर हो गए। हो सकता है वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ लूं, सो गेट रेडी। तो ये चीज आपने देखनी है। अब यहां पर हम जब बात कर रहे हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन की, तो उन्होंने भी बता दिया इलेक्ट्रिसिटी होती है, चार्ज हो जाती है। लेकिन चार्ज के बारे में जब हम बात करते हैं फर्दर, तो मैंने आप बच्चों को बताया कि चार्ज क्या है। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव पावर। फर्दर मैंने आपको बताया चार्ज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो चार्ज होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद आपसे बात करूंगा चार्ज की SI यूनिट क्या है, प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टीज कह देता हूं चलो ऑफ चार्जेस। बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर मेरे पास एक ग्लास रोड है, वी कैन कंसीडर दिस पेन एज ए ग्लास रोड, अपने पास तो यही मसाला रहता है, ठीक है। एंड लेट दिस पेन इज अनदर ग्लास रोड। एक को चार्ज करके हम फ्री हैंग कर देते हैं। मान लीजिए ये चार्ज किया हमने, इफ इट इज द ग्लास रोड, हैंग इट फ्रीली। आप बच्चों को पता होगा ये पॉजिटिवली चार्ज है, टाई कर दिया हमने। नाउ इट इज सस्पेंडेड फ्रीली। नाउ आई चार्ज द अनदर रॉड विद द सेम फिनोमिना एंड आई ट्राई टू ब्रिंग इट क्लोजर टू इट। अब इस दूसरी रॉड को मैं इसके पास लेके आ रहा हूं विच इज हैविंग द सेम चार्ज। आई थिंक आप बच्चों को पता है, दिस विल गो अवे एंड दिस विल अवे। इस प्रोसेस का नाम क्या बच्चे? इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रिपेल। क्या बोलेंगे बेटा? रिपेल, REPEL, रिपेल। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर यहां पर हम एबोनाइट रॉड ले आते हैं विच इज नेगेटिवली चार्ज, एबोनाइट रॉड पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अब एक पर पॉजिटिव है, एक पर नेगेटिव है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड नाउ दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी होगी ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल बात, कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप कहेंगे सर पहले से पता है। आई नो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए। तो दो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। तीसरी जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है वो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व का मतलब होता है कि इट कांट बी डिस्ट्रॉयड, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास होगी चार्जेस कैन बी एडेड। एल्जेब्रिकली, जैसे हम एल्जेब्रा में चीजों को ऐड करते हैं उसी तरह से आप चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक आइटम है, अब इस आइटम के ऊपर अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज है और अगर आप कहीं से इसके ऊपर कुछ और चार्ज ट्रांसफर कर देते हैं ऑफ सेम नेचर, तो चार्ज प्लस हो जाएगा, और अपोजिट से नेचर का करेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो दिस इज ए सिंपल प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन बेटा ये आता है कि ये जो चार्जिंग है, इस चार्जिंग में ऐसी क्या खास बात होती है कि दो चीजों को आपस में रब करते हैं और रब करने से हमारे आइटम चार्ज हो जाते हैं। व्हाट इज द स्पेशल फिनोमिना? हैव यू थॉट ओवर? कभी आपने सोचा कि आपके पास एक सिल्क क्लॉथ है, ये सिल्क क्लॉथ है हमारे पास, इसके साथ में एक ग्लास रोड हम लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं अपनी एक्टिविटीज में कि ये मेरा पेन, मान लीजिए ग्लास रोड है फिर से, और सपोज करिए क्लॉथ है सिल्क क्लॉथ, एंड इफ आई डू रबिंग लाइक दिस, अगर मैं इसको 15, 20, 30 बार इस तरह से रबिंग करता हूं कॉन्स्टेंटली, एंड इफ आई वांट टू चेक द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, क्या आप बच्चों को पता है चार्ज को चेक करने के लिए एक डिवाइस होता है? कैन यू नेम? वीडियो पॉज करिए, सोचिए, अगर नाम याद आए तो मैं फिर बताता हूं आपको 10 सेकंड के बाद। एनी आइडिया? नो, चलिए कोई बात नहीं। अब क्योंकि चार्ज को चेक करना है और चार्ज इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप सुना है ना? तो स्कोप का मतलब विजन से है, माइक्रो का मतलब स्मॉल पार्टिकल, तो इसलिए उसका नाम माइक्रोस्कोप हो गया। टेली मींस डिस्टेंस, तो उसका नाम टेलीस्कोप हो गया। और इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी मींस चार्ज, तो चार्ज को चेक करने के लिए जिस डिवाइस को यूज किया जाता है दैट डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। इस टाइप का डिवाइस होता है, ऐसे कुछ इस तरह की शेप होती है, लाइक दिस।
ये, और इसमें ऊपर यहाँ पर एक डिस्क बनी होती है, मेटल की डिस्क होती है, उसमें से एक राड जाती है नीचे से, सारा सब कुछ बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पर ये जो राड आई है, यहाँ 2 गोल्ड की लीफ होती है, गोल्ड लीफ, इसलिए इस इलेक्ट्रोस्कोप को हम कई बार गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोल देते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आप बच्चे खुद भी बना सकते हैं, गोल्ड का बनाने की जरूरत नहीं, आपके घर में एल्यूमिनियम फॉयल होती है, उसकी हेल्प से आप ये सब कुछ बना सकते हैं। ये ग्लास का होना चाहिए या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं, आपके घर में कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल मिल जाएगी। और यहाँ कोई भी मेटेलिक रॉड लगाइए और यहाँ एल्यूमिनियम फॉयल लगाइए, फिर किसी आइटम को आप रगड़ करके देखिए और चार्ज चेक करिए। अगर ये फॉयल खुलती बंद हो रही है, इनके बीच का डिफ्लेक्शन कम ज्यादा हो रहा है, तो आपका आइटम चार्ज हो रहा है। एनीवे, अब ये क्लॉथ है, हमने रबिंग की, हमें पता लगा यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, हमें पता लगा क्लॉथ के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आपके पास यहां 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां 5 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ऐसा क्यों? एक्चुअली बेटा क्या होता है कि व्हेन वी रब द आइटम्स, जब चीजों को आपस में रगड़ते हैं, तो सम टाइम उनके सरफेस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे कैन बी ट्रांसफर्ड। कौन ट्रांसफर होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन ये चल करके यहां आ गया, इनिशियली हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं तो चार्ज भी इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। तो यहां से चार्ज जैसे यहां आएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आते ही, थर्ड इलेक्ट्रॉन आते ही, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आते ही, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आते ही, यानी जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रोड से ट्रांसफर होकर के इधर आएंगे, दिस क्लॉथ which is a silk cloth, it will be negatively charged, and the glass rod which is positively charged with the same amount of charge, बिल्कुल सेम अमाउंट आएगा। जितना यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगले के ऊपर ठीक उतना ही कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज किसकी वजह से हुए? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। Electron is the smallest entity which contains a particular charge over it. याद रहेगी बात? अब अगर याद रह जाएगी तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? Can you tell me how much charge is present on one electron? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? I'm telling you, one electron, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा मैंने छोटा सा माइनस साइन लगा दिया है। इसका जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 into 10 raised to power 19, इतना बना दो। इट इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ, एंड दिस अमाउंट इफ रिमेन्स इन द प्लस पावर, इट बिकम्स वेरी वेरी लार्ज, सो वी हैव टू डू विद नेगेटिव पावर। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised to power -19। क्या कोई यूनिट लिखी? ग्राम है, किलोग्राम है, सेंटीमीटर है, सेकंड है, क्या है ये? अब क्योंकि आप कहेंगे सर चार्ज है ये तो, अब भाई चार्ज है तो चार्ज की यूनिट तो बताइए, चार्ज को किस में मेजर करेंगे? आप मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में करते हैं, वॉल्यूम को आप लीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में करते हैं। तो लाइक दिस यूनिट क्या है मैं बताता हूं। चार्ज का जो यूनिट होता है वो COULOMB। क्या वर्ड लिखा? कूलाम। मैं की साउंड आ गई, बैक की साउंड नहीं आएगी लास्ट। दिस बी साइलेंट लास्ट वाला, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। इसलिए अगर इस चार्ज को दोबारा से लिख के दिखाऊं आपको, तो इट इज 1.6 into 10 raised to power -19 C फॉर कूलाम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। अब बच्चों को पता है एक प्रोटॉन के ऊपर भी उतना ही चार्ज होता है? आप कहेंगे ये सर पता है। कौन सा चार्ज होता है? सर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज बोलते ही बच्चे क्या करेंगे? सर ये पॉजिटिव पावर बना दो। अरे नहीं भाई, इट विल चेंज द क्वांटिटी। पावर को नहीं छेड़ना है, पावर विल रिमेन द सेम। जब आप प्रोटॉन की बात करेंगे, अगर मैं यहां 1 प्रोटॉन लिख दूं, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, और ये चार्ज बाय नेचर कैसा है? नेगेटिव चार्ज। ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अमाउंट इज सेम, ध्यान से देख लो, अमाउंट सेम है, बट इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। दिस इज द डिफरेंस। याद रहेगी बात?
तो ये चीज आप बच्चों ने बहुत ध्यान से करनी है। अब क्योंकि यहां गुलाम का नाम आ गया है, तो गुलाम के नाम पर हमारे पास एक लॉ होता है। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, कई सारे रेफरेंसेस में भी गिवन नहीं है, ध्यान से सुनेंगे इसे। एंड दैट इज कॉल्ड कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ ये कहता है कि अगर अपने पास एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये सेंटर लिया हमने, यहां पर ये सेंटर मान लिया, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और इसके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज की क्वांटिटी को मैं q कह दूं, q1। अगले वीडियो में बताऊंगा चार्ज का सिंबल कैपिटल Q होता है, जैसे टाइम का सिंबल T होता है, मास का सिंबल m होता है, लाइक दिस। बेटा ध्यान करो, सिंबल अलग चीज होती है, यूनिट अलग चीज होती है, कंफ्यूज मत हो। दोबारा बताऊं, चार्ज का सिंबल अगर कहेंगे तो Q, कई बार बुक में इस तरह कैपिटल Q भी लिखा होता है, एनसीईआरटी में कैपिटल Q लिखा गया है, बट इट कैन बी Q स्मॉल, और अगर स्मॉल अमाउंट में है तो स्मॉल Q यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द सिंबल एंड कूलाम इज द यूनिट। ऐसे अगले वीडियो में बताऊंगा, करंट के लिए सिंबल रहेगा I और करंट के लिए यूनिट रहेगा एम्पियर। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, सिंबल इज समथिंग डिफरेंट। टाइम के लिए सिंबल T, यूनिट सेकेंड। मास के लिए सिंबल M, यूनिट किलोग्राम। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट इट। You have to be careful कि what is their difference between the symbol and unit. Symbol is something different, unit is something different. तो ये सारे के सारे सिंबल हैं। आप चाहो तो एक बार इसको पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। These are symbols and these are units. और कौन सा यूनिट है बच्चा? SI यूनिट, नॉन SI नहीं है, SI यूनिट्स। ठीक है, चाहो तो इस टेबल में और चीज आप ऐड कर सकते हो और ब्यूटीफुल बन जाएगी। ये इसके आगे लिख दो चार्ज, इसके आगे लिख दीजिए आप करंट, इसके आगे लिख दीजिए आप टाइम, और इसके आगे क्या लिख दे बच्चे? मास। फिर ऊपर क्या दो? यहां पर यहां देंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो एक सुंदर सी टेबल तैयार होगी आपके पास, और ये आपको हेल्प करेगी, लर्न करने में भी हेल्प करेगी और आपका कंफ्यूजन भी दूर करेगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, उसके बाद कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब मैं बात कर रहा था लो की, कि अगर आपके पास दो आइटम हैं और उन दोनों आइटम पर चार्ज है, एक के ऊपर चार्ज है Q1 और दूसरे का चार्ज हम कह देते हैं Q2। अभी आप बच्चों को मैंने समझाया कि अगर आपके पास सेम चार्ज है तो दे विल रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन बेटा मुझे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड बता दो। कैन यू टेल मी ए कॉमन वर्ड विच कैन रिप्रेजेंट द रिपल्शन एज वेल एज अट्रैक्शन? बताइए। नहीं, द कॉमन वर्ड इज फोर्स। रिपल्शन भी एक फोर्स है जिसमें धक्का मारती हैं चीजें, अट्रैक्शन भी एक फोर्स है जिसमें चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी डिस्टेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करती हैं। गॉट इट? तो ये सिंपल सी बात है। तो जो कूलाम्स लॉ है वो हमें ये समझाता है कि अगर दो चार्ज बॉडी है, उन दोनों चार्ज बॉडी का जो फोर्स होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, प्रोडक्ट के बराबर है, बट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ इट। और अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इट बिकम्स लाइक दिस, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और अगर इस साइन को हटा दें तो F इज इक्वल टू, यहां पर आप K यूज कर सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वेयर K इज ए कांस्टेंट। K क्या आ गया बेटा? कांस्टेंट आ गया। और इस K की जो वैल्यू होती है, आप बच्चों को पता नहीं कांस्टेंट की वैल्यू होती है, याद करिए, कोई ना कोई वैल्यू याद आ जाएगी आपको। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9। और हर वैल्यू की यूनिट भी होती है आमतौर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कूलम्स लॉ। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपसे,
और क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ ए नेचुरल फोर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिमिलर फॉर्मूला। जैसे ये वाला फॉर्मूला हमारे पास F इजिकल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। आपने उस नेचुरल फोर्स का नाम बताना है जिस फोर्स को एक ऐसे फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कर पाएंगे? और ये सभी चीजें आपने कहां देनी है मुझे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में देनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इट वाज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जिसमें मैंने आपको चार्ज को डिफाइन किया है। चार्ज फिर से बता दो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव्स द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर टू मैटर, टू इट मैटर। ठीक है। दूसरी बात, चार्ज बताया आपको दो टाइप के होते हैं। चार्ज के बारे में 1600 BC से शुरू हो गया था लोगों का पता लगना, धीरे धीरे आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। डिवाइसेस को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप बताया मैंने आपको। चार्ज के दो टाइप बताई, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि नेम द साइंटिस्ट हु गेव द आइडिया ऑफ टू टाइप ऑफ चार्जेस। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जब स्काई में हमारी इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग करती है तो उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल चेंजेस क्या होते हैं, यू हैव टू टेल मी। और थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये जो फार्मूला हमारे पास, ये फार्मूला, इससे सिमिलर एक और भी फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले में कौन सा नेचुरल फोर्स, उस नेचुरल फोर्स का नाम लिखना, फार्मूला नहीं लिखना। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी एंड आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है, इंफॉर्मेटिव भी होगा। लॉट ऑफ डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में बेसिक चीजें हैं, बेसिक डिवाइसेस हैं, आई विल शो यू फिजिकली। उसके बाद हम कोशिश करेंगे, अगर उनका प्रैक्टिकल भी डेमो हो पाया तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स।